हमेशा ध्यान में रखिए कि झारखंड की धरती को अब माटी के सपूत चाहिए। जो झारखंड की धरती के बन रहा सांसद, के बन रहा विधायक, ये हम यहाँ के सिर्फ एक इलाका के बात नहीं कह रही हो कि अगर झारखंड के 81 विधानसभा 14 लोकसभा में कि ये कैसे जेबी केसेस वाले 81 विधायक और 14 सांसद निकालेंगे, उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले करम परब में का लागे, सबसे पहले तो जाने पे तो के धान लागबे करे, धान लागे है ने, धान के बाली उ लागे है। और अभी वर्तमान में सरकार जिस तरह के योजना हमनी के लाइन दे रहा ने ओकर से साफ स्पष्ट जाग गया है। और ये कहना चाहता हूँ कि ये कसमार की धरती आज ये कसम खाए कि इस टाइगर के नेतृत्व में जो झारखंड के भीतर जो ज्वाला लगी है, जो आग लगी है, जो जन जागरूकता फैली है, इसको गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे और गांव-गांव में जागरूकता को फैलाएंगे। कसमार में आज इस बात का आपको कसम खाना होगा, इस बात का सौगंध लेना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी साथियों से, भाइयों से, बहनों से, दीदी लोग, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि करम पूजा तो हम मनाएंगे ही, करम के माध्यम से हम अपनी कला संस्कृति का अखड़ा में नाच गा करके कला संस्कृति को जिंदा तो रखेंगे। लेकिन जो बात लगातार अलग अलग मंचों से आ रही है और जो बात बार बार ये कही जा रही है कि झारखंड की राजनीति में अब यहाँ के माटी के लोगों को सामने लाना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तभी ये झारखंड की माटी बच पाएगी, तभी ये झारखंड का विरासत बचेगा, तभी ये झारखंड की परंपरा बचेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, चाचा लोग, दीदी लोग, चाची लोग, भाइयों बहनों, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि चाहे पर्व के नाम पर, कला के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, या किसी जन जागरण सभा के नाम पर, या बदलाव संकल्प सभा के नाम पर आप एकजुट होते हो या जन सैलाब को एक समझ ला करके खड़ा करते हो, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि झारखंड की धरती को अब माटी के सपूत चाहिए जो इस झारखंड की धरती को बचा सके। इसलिए आने वाले वक्त में, चाहे वो 2024 का समय होगा, चाहे वो आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव होगा, आप लोगों को इस बात पर आंख गड़ा करके रखना होगा कि माटी के लोगों को कैसे चुनना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ आप सबसे, एक बहुत बड़ा सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि बार बार हमारी जमीनों को लूटने का काम किया जा रहा है और बार बार हमारे खेती योग्य जमीन को लूट करके वहाँ पर कई परियोजनाएं लगा दी जाती हैं और हमें वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। इसलिए अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने खेती को बचाने के लिए, अपने खेती किसानी को बचाने के लिए आप लोगों को इस धरती के लिए लड़ना होगा। और आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ माँ बहन लोग, क्या इस लड़ाई में साथ मिलेगा आप लोगों का? तैयार हैं आप लोग? लड़ेंगे इस धरती के लिए, सभी मोर्चों पर लड़ना होगा। और चाची लोग, दीदी लोग, आप सबसे भी कहना चाहता हो तो इन सबसे कहल चाहो या करम में, अखड़ा में तो नाचना है झूम करके, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखे थो। और जब तक ये बात पर ध्यान नहीं देवी कि हमारे माटी में के बन रहा सांसद, के बन रहा विधायक, ये हम यहाँ के सिर्फ एक इलाका के बात नहीं कह रही हो, बात कह रही हो कि अगर झारखंड के 81 विधानसभा 14 लोकसभा में अगर तुम ध्यान दबा तो अपन माटी के सांसद विधायक सब जगह लगती। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि झारखंड के 100% सीट पर, 100% विधानसभा, 100% लोकसभा के सीट पर हम इनके माटी के सांसद विधायक कैसे बनती, इस बात को लेकर के तो इनके चिंता करना है, इस बात को लेकर के तो इनके सोचना है। और मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी माटी पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिस माटी ने सिद्धू कानू को जन्म दिया, जिस माटी ने विनोद बाबू को जन्म दिया, जिस माटी ने नीलांबर पीतांबर को जन्म दिया, जिस माटी ने सेठ भिखारी को जन्म दिया, क्या वो माटी 14 सांसद और विधायक इस माटी से नहीं निकाल सकती है? ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा होता है। इसलिए आपको इस बात पर सोचना होगा, आपको ये भी बात सोचना होगा। जो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि ये कैसे जेबी केसेस वाले 81 विधायक और 14 सांसद निकालेंगे, उन लोगों को ये कहना
चाहता हूँ कि इसी धरती से देखिए कई क्रांतिकारियों की कतार खड़ी हो गई है। सामने देवेंद्र भाई है जो रांची जिला में 1 लाख की भीड़ लेकर के आए टाटी सिलवे के मैदान में। सामने मनोज भाई है जो कोडरमा की धरती में 50,000 की भीड़ लेकर के आए। सामने राजेश रतन जी है जो गए धनवार की धरती पर, तो धनवार की धरती पर उन्होंने एक तरीके से क्रांति की ज्वाला ला दी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की गलियों गलियों में क्रांति की ज्वाला पैदा हो चुकी है और पूरे झारखंड के भीतर एक तरीके से ये क्रांति पैदा हो चुकी है। और जो ये बात बार बार कही जा रही है कि उठो नौजवानों, इस झारखंड में एक नया इनकलाब आया है, इसलिए इस इनकलाब की आवाज को आप सबको आगे लेकर के जाना है। और बिना आपकी बुनियाद के, बिना आपके सोच के, बिना आपके संकल्प के ये इनकलाब की आवाज आगे नहीं बढ़ेगी। ये एक नए इनकलाब का आवाज है, ये एक नए आंदोलन की आवाज है और इस आंदोलन और इनकलाब की आवाज को आप सबको मिलकर के बढ़ाना होगा, आप सबको आगे लेकर के जाना होगा, नहीं तो ये धरती चारागाह बन जाएगी। और इस धरती को जब तक हम लोग अगली पंक्ति में आकर के बचाने का संकल्प